हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले धरती पर नागों का अस्तित्व था। नाग तथा मनुष्य एक साथ रहते थे। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथ ये बयान करते हैं कि प्राचीन समय में कुछ सांप इतने विशालकाय थे कि बड़े बड़े जानवर तो वे आसानी से निगल लेते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका आकार भी छोटा होता चला गया। लेकिन आज भी कई लोगों ने विशालकाय नागों को देखने का दावा किया है। दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको दिखाने वाले हैं, परंतु उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागराज वासुकी तथा शेषनाग का वर्णन मिलता है। ये नाग आकार में अत्यंत विशाल हुआ करते हैं और इनके 5 फन भी होते हैं। लेकिन इन नागों का दर्शन करना आज के कलयुग में एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं, परंतु कई बार ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें कई भक्तों ने 5 मुख वाले सांप यानी शेषनाग को देखने का दावा किया है। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको उनमें से कई लोगों के ऐसे किस्से कहानी सुनने को मिलेंगे कि उन्होंने मणिधारी नाग को देखा है या फिर 5 फन वाले नाग देखे हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ऐसे नाग नहीं होते तो आप ही बताइए कि इनका जिक्र पुराणों में आखिर क्यों किया गया। ऐसा माना गया है कि आज भी कुछ विशेष गुप्त स्थानों पर ये देखे जा सकते हैं। कई बार विशेष अवसरों पर ये नाग अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब भी। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार की घटना के बारे में बताने वाले हैं जब शेषनाग ने साक्षात लोगों को आके दिए दर्शन। दोस्तों, ये घटना आज से करीब 10 साल पुरानी है, जब गौर गांव में रहने वाली सीताबाई को साक्षात शेषनाग ने दर्शन दिए। सीताबाई बहुत ही संस्कारी और भगवान पर आस्था रखने वाली थी। उन्होंने अपने जीवन काल में शिव जी की बहुत पूजा आराधना करी थी तथा बुढ़ापे में भी उन्होंने भगवान शिव को याद करना कभी नहीं छोड़ा। हर दिन महादेव शिव के मंदिर में शिव दर्शन करना उनका नियम था। लेकिन एक बार सीताबाई को शिव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। वैसे तो सभी गांव वालों को ये मालूम था कि सीताबाई महादेव शिव की परम भक्त है, इसीलिए गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता तो वो सीताबाई के पास आया करते और सीताबाई उस बीमार व्यक्ति की नज़र उतारा करती तो वह व्यक्ति शीघ्र ही ठीक हो जाता। सीताबाई में ऐसी अलौकिक शक्तियाँ आई कहाँ से, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर कोई बात थी उनमें। सीताबाई बताती है कि एक दिन उनके साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। सीताबाई अपने खेत में काम कर रही थी कि तभी उन्होंने आकाश में बादलों में अजीब सी हलचल देखी। बादल बहुत तेजी से अपना आकार बदल रहे थे। सीताबाई को वह नज़ारा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद बादलों को जब वे घूरती रही तो अचानक एक धुंधली सी आकृति स्पष्ट होती चली गई। 5 फन वाला सब उन्होंने आकाश में अब साफ साफ वे देख रही थी। शेषनाग को देखते ही सीताबाई बहुत अचंभित हुई और शेषनाग के दर्शन पाकर वह उन्हें हाथ जोड़ने लगी। जब सीताबाई ने अपने आसपास काम कर रहे अन्य लोगों को भी शेषनाग के दर्शन के लिए बुलाया तो अचानक शेषनाग की वह आकृति बादलों में कहीं गायब हो गई। तो लोगों को लगा कि सीताबाई अब बूढ़ी हो चली है तथा कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन सीताबाई जानती थी कि उन्होंने उस दिन क्या देखा और वह कोई भ्रम नहीं हो सकता था। उस दिन जब सीताबाई अपने घर लौटी तो रात को सपने में उन्हें फिर से शेषनाग के दर्शन हुए। उस 5 फन वाले नाग ने सीताबाई को शिव मंदिर में दूध लेकर आने को कहा। इतने में सीताबाई की आंख खुल गई और वो रात भर उस सपने वाली बात को याद करती रही और सुबह होते ही वह दूध लेकर शिव मंदिर के दर्शन के लिए गई। उस समय मंदिर में कोई भी नहीं था। जब सीताबाई शिव मंदिर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि शिवलिंग के चारों ओर लपेटे मारे एक 5 फन वाला नाग वहाँ मौजूद है, जो सीताबाई की ही प्रतीक्षा कर रहा था। सीताबाई ने नाग को प्रणाम कर उन्हें दूध अर्पित किया। नाग देवता ने सीताबाई को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है तथा तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। ये सुन सीताबाई की खुशी का ठिकाना न रहा तथा इसका जिक्र जब उसने अपने घर वालों से किया तो कोई यकीन मानने को तैयार नहीं था, परंतु सीताबाई जानती थी कि उसके साथ जो भी घटित हो रहा है वह महादेव की लीला है और एकदम सच है।